हाँ, तो वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हमने छोड़ दिया था उसको कि जब हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो लाइफ साइकिल चर्चा करें, लेकिन वो लंबा हो जाता है इसीलिए छोड़ दिए। तो आते हैं सीधे उसका लास्ट पार्ट, प्लांट किंगडम चैप्टर का, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो प्लांट लाइफ साइकिल से हमारा मतलब क्या है? प्लांट हो या एनिमल लाइफ साइकिल का मतलब कि उसमें एक किसी भी ऑर्गेनिज्म से उसकी अगली ऑफस्प्रिंग आ जाए, संतान आ जाए, उसमें जो इवेंट्स होती हैं लाइफ साइकिल में, उसी की हम स्टडी करते हैं। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में स्पेशली जो आपसे पूछा था, जो आपको प्रूव करना रहता है कि आप मान के चलिए अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई भी ऑफस्प्रिंग तैयार होता है तो उसमें दो स्टेज आनी ही आनी है, एक हैप्लॉयड और एक डिप्लॉयड। हैप्लॉयड और डिप्लॉयड को फिर समझिए एक्स और 2x, जिसको हम एन या 2n भी कहते हैं। गैमीट हमेशा हैप्लॉयड होता है, जाइगोट डिप्लॉयड होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो गैमीट बनना ही बनना है, क्योंकि सेक्सुअल में डिफरेंस जब आप जानते हैं, वो जानते हैं एक मेन डिफरेंस है ये कि उसमें गैमीट बनता है सेक्सुअल में, और ए सेक्सुअल में गैमीट नहीं बनता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जाइगोट नहीं बनता है। तो अब गैमीट हैप्लॉयड होता है, जाइगोट डिप्लॉयड होता है। तो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड स्टेज तो आएगी। अब ये हैप्लॉयड स्टेज कभी कभी लंबे समय तक रहती है। लंबे समय का मतलब कभी कभी तो होता है कि पूरी बॉडी में ही हैप्लॉयड सेल होती हैं। जैसे आपने कहा एल्गी जो हैं ये गैमेटोफिटिक होते हैं। ब्रायोफाइटा की पूरी प्लांट बॉडी रूट लीफ स्टेम लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रही है सब हैप्लॉयड सेल से बनी थी। लेकिन मैक्सिमम जो डेवलप्ड एनिमल और प्लांट्स हैं उनकी बॉडी में डिप्लॉयड सेल होती है। जैसे आपकी बॉडी में डिप्लॉयड सेल हैं और कुछ लिमिटेड गैमीट वही स्पर्म मेल में, फीमेल में ओवम बनता है, तो ये होता है हैप्लॉयड। तो हम प्लांट से कंपेयर करते हैं। तो आइए यहाँ पर ये जो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड स्टेज है, तो अभी एल्गी में, ब्रायोफाइटा में हैप्लॉयड स्टेज ज़्यादा समय के लिए थी। थोड़े समय के लिए जब जाइगोट बना तो एल्गी में तो जाइगोट में मियाटिक डिवीजन हो गई, हैप्लॉयड सेल हो गई, बस थोड़े समय के लिए आया। और ब्रायोफाइटा में एक गैमेट स्पोरोफिटिक स्टेज थोड़े समय के लिए आई थी, वो भी खत्म हो गई। टेरिडोफाइटा से आपने कहा कि स्पोरोफिटिक था, गैमेटोफिटिक थोड़े समय के लिए आया। तो ये जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट हैं, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड हैं, ये कितने समय तक रहते हैं? अगर किसी में हैप्लॉयड ज़्यादा समय के लिए है या कह लीजिए डिप्लॉयड कम है। एक दूसरी कंडीशन हो गई कि डिप्लॉयड स्टेज या स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेंट है, ज़्यादा समय के लिए रहती है, हैप्लॉयड कम है। और तीसरी सिचुएशन रेयरली मिलती है जिसमें दोनों स्टेज लगभग समान समय तक रहती हैं या दोनों का रोल बराबर है। तो किसका रोल ज़्यादा है, कौन डोमिनेंट है, इस बेस पर इसको करते हैं। और ये 3 पैटर्न हैं लाइफ साइकिल के, और ये 3 पैटर्न अगर देखें यहाँ लिखा गया लाइफ साइकिल पैटर्न्स, हैप्लांटिक, डिप्लांटिक, हैप्लोडिप्लांटिक। हम बात इसकी कर रहे हैं, ये जो लिखा गया यहाँ पर लाइफ साइकिल के पैटर्न 3 हैं, ए हैप्लांटिक, बी डिप्लांटिक, सी हैप्लोडिप्लांटिक। तो हम इस फिगर से कुछ बताएं इसके पहले ऑलरेडी ये जान लीजिए, अगर हैप्लॉयड ज़्यादा समय के लिए है, वो डोमिनेंट है, तो इसे कहते हैं हैप्लांटिक लाइफ साइकिल या हैप्लांटिक पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल। अगर डिप्लॉयड ज़्यादा समय के लिए है तो उसे कहते हैं डिप्लांटिक। अगर ये दोनों अप्रॉक्सीमेट बराबर रोल प्ले करें, बराबर समय तक रहें, तो उसे हैप्लोडिप्लांटिक कहते हैं। और ये तीनों टाइप की लाइफ साइकिल को आप ABC सीक्वेंस से बताते हैं, उसको कोरिलेट कर लीजिए, काम आपका ख़त्म हो जाता है। और इस कंपैरिजन देखिए 2 कलर दे दिया, बड़ा बढ़िया किया है। ये 2 कलर, एक स्टेज को एक कलर से, दूसरे को दूसरे कलर से। तो ए में आते हैं, यहाँ पर देखिए ब्लू कलर से दिखाया गया इसके डिप्लॉयड फेज को, और यहाँ पर ये लाइट पिंक कलर से कह लीजिए ये इसका हैप्लॉयड स्टेज दिखा दिया गया। तो ए को भी आपने कहा था हैप्लांटिक लाइफ साइकिल है, क्यों है देखिए। तो इसमें जो मेन बॉडी है प्लांट की वो गैमेटोफिटिक है, मेन प्लांट बॉडी ये गैमेटोफिटिक ये बॉडी हो गई। अब इसमें जब रिप्रोडक्शन होता है तो कैसे रिप्रोडक्शन करेगा, ये अगर गैमेट बनाता है तो इसी प्रोसेस को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। तो इसमें गैमेट बन गया, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर गैमेट बनाने के लिए मियासिस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये हैप्लॉयड है, डिप्लॉयड होता तो मियासिस होती, यहाँ जनरली या माइटोसिस से बन गया, अब गैमेट बन गया। तो जब तक आप बॉडी देखते थे गैमेटोफिटिक जो प्लांट था वो हैप्लॉयड था ही, इसमें गैमेटोजेनिस हो गया, अभी भी हैप्लॉयड है। अब ये 2 गैमेट मिल गए जिसको हमने कहा सिनगैमी हो गई, जाइगोट बन गया, जाइगोट डिप्लॉयड है। ये जो जाइगोट बनी डिप्लॉयड स्टेज ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है,
थोड़े समय के लिए है, तुरंत इसमें मियासिस हो गया, और मियासिस हो गया तो फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गए। देखिए कितने समय के लिए आया, इसको हम देख भी नहीं सकते हैं, प्लांट को तो देख सकते थे, ये बहुत थोड़े समय के लिए आया और फिर स्पोर बन गए हैप्लॉइड, फिर यही जो स्पोर्स बने ये ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए, ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करने लगे। तो यहाँ पर हैप्लॉइड फेज या यन फेज डोमिनेंट है, ज़्यादा समय के लिए है, इसीलिए इस टाइप की लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। सेकंड पर आते हैं बी। अब बी को ज़रा कोरिलेट कीजिए, ये पार्ट, ये वाला कलर दिखाया गया है डिप्लॉयड, और ये थोड़ा सा दिखाया गया है हैप्लॉयड। हैप्लॉयड कम समय के लिए, क्यों कम समय के लिए है? इसमें जो प्लांट बॉडी है मेनली स्पोरोफिटिक है। स्पोरोफाइट का मतलब कि डिप्लॉयड सेल से, 2n सेल से, 2x सेल से, या जिसमें पेयर में क्रोमोसोम है उससे बनी है, यानी हो सकता है इसके डिफरेंट पार्ट में, या यूनिसेलुलर भी हो सकता है, तो उसकी सेल जो है वो डिप्लॉयड है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहेगा तो गैमीट बनाएगा, और गैमीट हैप्लॉयड होता है, तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड कैसे बनेगा? थ्रू मियासिस, इसलिए इसमें मियासिस हो गई, और मियासिस हो गई तो हैप्लॉयड गैमेटोफाइट फार्म तैयार हो गया। अब ये जो तैयार हुआ ये थोड़े समय के लिए ही आया, और ये जो गैमेटोफिटिक फार्म था इससे डायरेक्ट वही सेल या इसके माइटोटिक डिवाइस, जनरली यही सेल्स जो होती हैं ये गैमीट जैसा बिहेवियर करती हैं, और दोनों मिल गई थोड़े समय के लिए ही, ये गैमीट बना फिर फ्यूज हो गया। सिनगैमी का मतलब यूनियन ऑफ टू गैमीट्स, मिल गए तो फिर डिप्लॉयड आ गया। तो डिप्लॉयड स्टेज ज़्यादा समय के लिए है, इसलिए इसे कहते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ध्यान दीजिए, कभी कभी एक टर्म कहते हैं डिप्लोबायोनेटिक, हैप्लोबायोनेटिक, जिसको हैप्लांटिक और डिप्लॉन्टिक कहा गया है, इसे हैप्लोबायोनेटिक और डिप्लॉन्टिक को डिप्लोबायोनेटिक कह सकते हैं। अब थर्ड पर आते हैं और लास्ट पर, जिसको कहा गया है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब इसमें अगर देखिए तो दोनों कलर अप्रॉक्सीमेट सेम समय के लिए हैं, और इसमें दोनों फेज में जो डोमिनेंस का रोल है अप्रॉक्सीमेट बेयर, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफाइट। तो इसमें स्पोरोफिटिक सपोज बॉडी है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा तो गैमीट बनाना होगा। गैमीट कैसे बनेगा? डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बाई मियासिस। अब ये स्पोर बन गए, अब ये स्पोर जो बने ये हैप्लॉयड फार्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हैप्लॉयड फार्म से कभी कभी क्या होता है, इसमें भी नंबर बढ़ता रहता है, मतलब जो सेल बनी उससे भी बहुत सी सेल्स बनती रहती हैं, और ये फिर अगर इसको डिप्लॉयड फार्म में कन्वर्ट करने के लिए, यानी यहाँ से भी प्लांट बॉडी बनती है और यहाँ से भी वो बॉडी को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो बाद में अगर इसे डिप्लॉयड बनाना होगा तो जो एन टाइप की सेल्स थी ये मिल करके ये गैमीट बना करके सिनगैमी प्रोसेस या फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस फिर जाइगोट बना देंगी, फिर डिप्लॉयड आ गया। और ये तीनों टाइप की लाइफ साइकिल अगर किसी एक जेनरा में, एक ऑर्गेनिज्म में आपको बताना है तो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है, अलग अलग प्लांट में होता है, अलग अलग कैटेगरी के प्लांट में होता है, लेकिन ईस्ट में इसलिए बताया गया है, संयोग से ईस्ट एक नाम है। आप जानते हैं बायोलॉजिकली ईस्ट किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम नहीं है, इसका नाम जो है सैक्रोमाइसीज होता है। तो सैक्रोमाइसीज या साइजोसैक्रोमाइसीज, तो इसकी जो वेराइटीज़ हैं, जैसे आप कहते हैं जीनस होती है एक, तो उसमें स्पीसीज कई होती है, ईस्ट की कई स्पीसीज हैं, और ईस्ट की संयोग से स्पीसीज में तीनों टाइप की लाइफ साइकिल। अगर आप एल्गी में कहेंगे तो उसमें हैप्लांटिक साइकिल चलती है, अगर आप ब्रायोफाइटा की बात करें तो मोस्टली हैप्लांटिक चलती है, टेरिडोफाइटा में कहें तो डिप्लांटिक है, जिम्नोस्पर्म में डिप्लांटिक है, एंजियोस्पर्म में डिप्लांटिक है। लेकिन अगर आप ईस्ट में देखें तो हैप्लांटिक भी है, डिप्लांटिक भी है, और यही नहीं हैप्लोडिप्लोबायोटिक दोनों टाइप की है। ईस्ट से लेते हैं तो जो एग्जाम्पल दिया गया है तो चाहे तो इसका नाम भी जान सकते हैं, कहानी पर नहीं आते हैं। हैप्लांटिक में यहाँ नाम दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पर हैप्लांटिक दे एल्गीस, वाल्वाक्स, स्पायरोगारा स्पीसीज, क्लेमाइडोमोनास, और चलिए नाम हम ईस्ट को बताना चाहते थे तो यहाँ इतना एग्जाम्पल खुदे पा गए। आप कोई भी एल्गी का नाम ले लीजिए, लेकिन जिसमें होता है साइजोसैक्रोमाइसीज ऑक्टोस्पोरस, हम ईस्ट की बात कर रहे हैं, जिससे एक एग्जाम्पल से आप सबको जान जाए तो ऑक्टोस्पोरस। ऐसे ही सेकंड में जो एग्जाम्पल दिया गया है डिप्लांटिक में, तो यहाँ पर अभी देखिए ये कुछ हैं इनके एग्जाम्पल, और चलिए ईस्ट का नहीं दिया गया है तो सोचिए उसी से कोरिलेट कर देंगे। तो चलिए जो एग्जाम्पल दिया गया है डिप्लांटिक का इसमें देख लेंगे, जो कहानी हमने बताया वही डिस्क्राइब होगा, उसकी क्या एक एक लाइन पढ़ें, आप जरूर पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी पूछिएगा। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और
हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो कहा गया ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्यों कहा गया है? ब्रायोफाइटा की बॉडी गैमेटोफाइटिक होती है, हैप्लॉइड से बनती है, लेकिन इसकी लाइफ साइकिल में एक स्टेज आती है, स्पोरोफाइट बनता है, जिसमें फूड, सीटा, कैप्सूल, इसको इजीली खुली आंख से देख सकते हैं। यानी हैप्लॉइड बॉडी को भी देखते हैं, डिप्लॉइड बॉडी को देखते हैं, दोनों दिखता है, इसलिए दोनों डोमिनेंट हैं। टेरिडोफाइटा में देखें तो मोस्टली बॉडी डिप्लॉइड थी, लेकिन उसमें एक नाम हमने लिया था बताते समय टेरिडोफाइटा को, प्रोथैलस स्ट्रक्चर होती है, जो लगभग 1-1.5 इंच लंबी थी। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब यहाँ पर ग्रुप का नाम दिया, कोई नाम आप दे सकते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा का मतलब आप फ्यूनेरिया बता सकते हैं, टेरिडोफाइटा का मतलब ड्रायोप्टेरिस नाम ले लीजिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल। और इसी के साथ ये प्लांट किंगडम जो है भैया पूरी तरीके से ये ख़त्म रहा। अब आगे हम चर्चा करेंगे, और सबसे बात ये है कि अब प्रयास करेंगे, हम खुद नहीं सेटिस्फाइड हो जा पाते हैं, ये जो विधा है पढ़ाने की। अब लेकिन ये है कि आप लोग समय भी नहीं देते, नहीं तो इससे भी आपका फ़ायदा मिलता। तो आगे हम प्रयास करेंगे जो चीज़ें बताई जाएं आपको बाई बोर्ड समझाई जाएं, तो सामने आप भले ना हो, लेकिन वहाँ से शायद आपको अच्छा आता है कि मेंटलिटी बन जाती है ना, तो इसलिए कम समझ पाते हैं। आगे से हम प्रयास यही करेंगे कि बोर्ड पर ये मटेरियल आपको दिया जाए। ये पन्ना और किताब वाला सिलसिला बहुत हो चुका। बहुत बहुत धन्यवाद।